कैंडल पैटर्न को अगर हम ऑब्जर्व करें और इसके रूल्स समझें कि इसको कहाँ पे देखना चाहिए तो हमारा एनालिसिस काफ़ी अच्छा हो सकता है। अगर आप रैंडमली इसको देख के कुछ भी ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करके अगर बनाते रहोगे तो यू माइट बी ड्रॉइंग दिस पैटर्न्स इनकरेक्टली। कैंडल स्टिक कॉम्प्लेक्स हो सकता है अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं कि आप चार्ट को जूम आउट कर लो और देखो एंड ट्राई टू सी विजुअली ट्राई टू मेक सेंस आउट ऑफ व्हाट चार्ट इज सजेस्टिंग यू। ये एक स्टीप राइज होगी एंड देन अ फ्लैग इज गेटिंग फॉर्म्ड और ये फ्लैग का ब्रेकआउट आ गया, तो एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कौशिक और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैंडल स्टिक के चार्ट पैटर्न्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं कि चार्ट पैटर्न समझने की शुरुआत कर रहे हैं, इनको कैसे स्पॉट करना है चार्ट्स पे, अगर वो समझने की शुरुआत कर रहे हैं तो स्टार्ट करते वक्त थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये काफ़ी ईजी एक्सरसाइज हो जाएगी आपके लिए। सो आज की वीडियो के लिए विल रिस्ट्रिक्ट आवर सेल्फ टू मल्टी कैंडल पैटर्न्स, क्योंकि कैंडल स्टिक चार्ट्स में काफ़ी सारे पैटर्न्स हैं, सिंगल कैंडल पैटर्न, डबल कैंडल, ट्रिपल कैंडल, मल्टी कैंडल पैटर्न्स एंड सो ऑन। आज हम मल्टी कैंडल पैटर्न्स पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे और ये देखेंगे कि मल्टी कैंडल पैटर्न्स जो पॉपुलरली 6 तरीके के मल्टी कैंडल पैटर्न्स हैं इसको हम ऑब्जर्व करेंगे, जिसका मतलब है ट्राइंगल पैटर्न, राइजिंग वेज एंड फॉलिंग वेज, then we'll go for double bottom and double top and double bottom pattern, rectangle pattern, cup and handle pattern and only the cup pattern। तो इन्हीं 6 पैटर्न्स को हम ऑब्जर्व करेंगे आज के एनालिसिस में। सो इसकी शुरुआत करने के लिए सिंपल सी तरीका है कि आप चार्ट को जूम आउट कर लो और देखो एंड ट्राई टू सी विजुअली ट्राई टू मेक सेंस आउट ऑफ व्हाट चार्ट इज सजेस्टिंग यू। कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि ओवरऑल कैंडलस्टिक चार्ट्स देखते वक्त अभी ट्रेंड बुलिश चल रहा है या बेरिश चल रहा है और इस हिसाब से क्या पैटर्न्स बन रहे हैं। अगर आपको ये पता है कि कौन से पैटर्न कहाँ पे बन सकते हैं देन द एनालिसिस बिकम्स सिंपलर। जैसे कि फ्लैग एंड पोल एक मार्कअप फेस का पैटर्न है, मार्कअप फेस डाउ थियोरी का, कि इसमें प्राइस एक ट्रेंडिंग मूव में है और फिर ये पैटर्न बनता है। ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, थोड़ा सा पुल बैक एंड अगेन वापस से ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है। सो फ्लैग एंड पोल पैटर्न शुड गेट फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, मतलब अगर ट्रेंड बुलिश है तो बुलिश फ्लैग एंड पोल बनेगा। अब ट्रेंड एनालिसिस सिंपल कर सकते हो आप, कोई मूविंग एवरेज लगा लो, मे बी 20 पीरियड, 50 पीरियड, 100 पीरियड, 200 पीरियड, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है। सो आई प्रेफर यूजिंग 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन ऑल टाइम फ्रेम्स, चाहे वो वीकली है, मंथली है, डेली है, 15 मिनट का चार्ट है एंड सो ऑन। आई प्रेफर 20 पीरियड मूविंग एवरेज, सो माई मूविंग एवरेजेस आर कंसिस्टेंट। अब अगर ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनता है अबव मूविंग एवरेज तो एक टेक्निकल आइडिया आ जाता है कि ट्रेंड बुलिश है और उसके साथ में बन रहे हैं। अब जो रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं जैसे कि डबल टॉप एंड डबल बॉटम पैटर्न्स, डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न्स हमेशा ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में बनते हैं क्योंकि ये रिवर्सल पैटर्न्स है। सो डबल बॉटम शुड गेट फॉर्म्ड बिलो द मूविंग एवरेज एंड डबल टॉप पैटर्न शुड गेट फॉर्म्ड अबव द मूविंग एवरेज। अगर उस डायरेक्शन में बनते जा रहे हैं तो उसका इफेक्टिवनेस थोड़ा सा कम होगा। Rectangle patterns are trend continuation patterns. In fact, they are also accumulation and distribution patterns. तो accumulation और distribution के जो rules हैं वो इधर applicable हैं कि accumulation एक certain जगह पे होता है, मतलब वो 52 वीक हाई पे नहीं तो ऑल टाइम हाई के आसपास, सॉरी द डिस्ट्रीब्यूशन गेट्स फॉर्म्ड एट 52 वीक हाई और एट ऑल टाइम हाई, और accumulation होता है आफ्टर अ स्टीप सेल ऑफ। तो इसके एक अपने रूल्स हैं। ये सारे रूल्स को मैंने मेरे कोर्स में A to Z ऑफ कैंडल स्टिक इसमें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप कौन सा पैटर्न कहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, कहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, एक लार्जर आइडिया दे रहा हूँ हाउ यू कैन सी दिस पैटर्न्स। कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म होता है आफ्टर अ फॉल, प्राइस कंसोलिडेट करता है और एक अप ट्रेंड में आ जाता है और अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई के पास में प्राइस आके एक हैंडल बनाता है और वो हैंडल के ब्रेकआउट को हम ट्रेड करते हैं। सो दिस इज कप एंड हैंडल पैटर्न इज टेक्निकली अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट पैटर्न। सो ये पैटर्न्स जहाँ पे फॉर्म होते हैं इसके जो रूल्स हैं उस हिसाब से इसका पैटर्न फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है समझने के लिए और चार्ट पे ऑब्जर्व करने के लिए। अब सीधा चार्ट्स पे समझते हैं और वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं। अभी मेरे सामने निफ्टी का चार्ट है ऑन वीकली टाइम फ्रेम। अब ओवरऑल दिख रहा है, अब मैं इसमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक्टिवेट कर देता हूँ। सो दिस इज एन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज गेटिंग फॉर्म्ड अबव मूविंग एवरेज, ठीक है। अब इधर ये सिंपल सी चीज़ हम समझते हैं कि ये एक स्टीप राइज होगी एंड देन अ फ्लैग इज गेटिंग फॉर्म्ड और ये फ्लैग का ब्रेकआउट आ गया, तो एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। सो फ्लैग एंड पोल पैटर्न वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब इसके साथ में मैं मूविंग एवरेज फिर से हटा देता हूँ और यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं इस फॉर्मेशन में। अगर ये फॉर्मेशन में अगर हम देखें एंड इफ आई कनेक्ट दिस ट्रेंड लाइंस
तो ये एक राइजिंग वेज की तरह दिख रहा है, क्योंकि राइजिंग वेज का रूल क्या है कि एक प्राइस में राइज आना चाहिए और उसके बाद एक छोटे कंसोलिडेशन, एक चैनल में प्राइस मूव होता है और एक पॉइंटिंग टूवर्ड्स एन एज, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट हो रहा है टूवर्ड्स, तो एक नीचे की जो ट्रेंड लाइन है वो ऊपर की तरफ एक एंगल पे है और ये भी एक थोड़े राइजिंग एंगल पे है, ऊपर की ट्रेंड लाइन भी. सो दिस हैज़ फॉर्म्ड अ राइजिंग वेज एंड राइजिंग वेज इज़ अ बेरिश पैटर्न. फिर इसका ब्रेकडाउन आया एंड देन वी सॉ दिस करेक्शन. सो नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट स्टॉक और उसमें ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे फॉर्मेशंस हो रहे हैं. ये वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आई वांट टू शेयर समथिंग विद यू. ट्रेडिंग में लोग पैसे इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली एडवांस चीजों में जंप इन कर लेते हैं और बेसिक्स कभी सीखते नहीं. इसीलिए आई हैव अ रिकमेंडेशन फॉर यू, A to Z ऑफ कैंडलस्टिक्स कोर्स बाय कौशिक अक्कीवतकर, जहाँ पे हमने कैंडलस्टिक्स के बेसिक नॉलेज के बारे में सब कुछ इन डिटेल एक्सप्लेन किया है. इतना ही नहीं, हमने इस कोर्स में ये भी डिस्कस किया है कि आप कैंडलस्टिक्स को दूसरे इंडिकेटर्स के साथ बेस्ट वे में कैसे यूज कर सकते हो और इससे आप कई सारी डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी बना सकते हो. इस कोर्स में आपको 6 घंटे वर्थ का कंटेंट मिलेगा एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस. आप जल्दी से इस कोर्स के लिए एनरोल कीजिए और एक बेटर ट्रेडर बनिए. नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो. So let me remove all the drawings and okay, ये पैटर्न को अब ऑब्जर्व करते हैं. इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ. सो दिस इज़ वीकली टाइम फ्रेम. यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि इस फॉर्मेशन पे आर वी एबल टू सी अ डबल टॉप पैटर्न गेटिंग फॉर्म्ड, कि ये एक टॉप पैटर्न है, ये एक दूसरा टॉप पैटर्न है, ये इसकी नेकलाइन है, ये नेकलाइन के नीचे प्राइस आ गए. अगेन ये डबल बॉटम पैटर्न दिख रहा है कि दिस इज़ अ बॉटम गेटिंग फॉर्म्ड और एक डबल बॉटम पैटर्न बनते गया. सो अंडरस्टैंडिंग दैट डबल टॉप पैटर्न विल फॉर्म एट द टॉप, क्योंकि एक डिस्ट्रीब्यूशन की तरह काम कर सकता है, तो ये एक ऑल टाइम हाई नहीं तो 52 वीक हाई होना चाहिए. तो ये अपने आप में टाटा स्टील का उस टाइम पे एक ऑल टाइम हाई पैटर्न फॉर्म हो रहा है. तो अगर मैं इसको जूम आउट करता हूँ और देखेंगे तो ऑल टाइम हाई है. ऑल टाइम हाई के पास में एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बना है विच इज़ डबल टॉप पैटर्न. सिमिलरली एक स्टीप सेल ऑफ के बाद डबल बॉटम पैटर्न बना है. सो इट इज़ मेकिंग सेंस कि एक स्टीप सेल ऑफ आ गया और फिर डब्ल्यू पैटर्न बन गया. सो डब्ल्यू पैटर्न के लिए एक उसके प्रिसीडिंग ट्रेंड जो है वो बेरिश चाहिए और उसके बाद ट्रेंड बुलिश आ गया. सो इफ़ वी ऑब्जर्व पैटर्न्स और मल्टी कैंडल पैटर्न को अगर हम ऑब्जर्व करें और इसके रूल्स समझें कि इसको कहाँ पे देखना चाहिए, तो हमारा एनालिसिस काफ़ी अच्छा हो सकता है. अगर आप रैंडमली इसको देख के कुछ भी ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करके अगर बनाते रहोगे तो यू माइट बी ड्रॉइंग दिस पैटर्न्स इनकरेक्टली. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इधर देखते हैं. सो दिस इज़ अगेन अ रेक्टेंगल पैटर्न गेटिंग फॉर्म. तो एक रेक्टेंगल पैटर्न बन रहा है यहाँ पे. देन गोइंग फॉरवर्ड अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो अगेन दिस इज़ अ सेल ऑफ. सेल ऑफ के बाद एक कंसोलिडेशन हो गया विच इज़ अ रेक्टेंगल पैटर्न और ये रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट आ गया. सो ये अपने आप में एक अक्यूमुलेशन जोन भी है. क्यों? क्योंकि देयर इज़ अ सेल ऑफ, प्राइस गेटिंग इनटू अ कंसोलिडेशन एंड गिविंग अ ब्रेकआउट. तो ये अक्यूमुलेशन के सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं. अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और एनालिसिस करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं. सो इस पॉइंट ऑफ व्यू में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो दिस इज़ अ फॉलिंग ट्रेंड चैनल. अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे सो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी एंड अगेन दिस इज़ अ ट्रेंड लाइन गेटिंग फॉर्म. अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो एक ट्रेंड लाइन, फॉलिंग ट्रेंड लाइन चैनल है जिसका ब्रेकआउट मिला और ट्रेंड यहाँ से बुलिश हो गया. सो ऑब्जर्वेशन इस काफ़ी सिंपल है. अब क्योंकि मेरी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस है ये चार्ट्स पैटर्न को प्लॉट करने की, तो मैं काफ़ी आसानी से इसको स्पॉट कर पा रहा हूँ. बट अगर आप भी प्रैक्टिस करें, अगर आप एक एक्सरसाइज ले लें कि दिन के रोज़ 15 चार्ट्स को आप एनालाइज करके आप पैटर्न्स ड्रॉ करेंगे. अगर आप हर रोज़ 15 चार्ट्स को अगर आप एनालिसिस कर रहे हो और ये सारे चार्ट पैटर्न्स को ड्रॉ कर रहे हो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल बिल्ड मास्टरी, कि आपको ये ट्रेंड लाइंस जो हैं वो भी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और डायरेक्टली आपको पैटर्न्स दिखते जाएंगे. अगर हम आगे बढ़ते हैं और एनालिसिस चार्ट्स की तरफ देखते हैं तो ओवरऑल दिस इज़ ऑल्सो फॉलिंग पैटर्न. अगेन यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो दिस इज़ अगेन अ राइजिंग ट्रेंड चैनल. इसको ड्रॉ करना है तो सिंपल है, आप यहाँ पे आ जाओ टू ट्रेंड लाइंस एंड देन यू विल हैव पैरेलल चैनल्स. ये ट्रेंड लाइन को आपने कनेक्ट कर दिया और फिर यहाँ से आपने चैनल ड्रॉ कर लिया. तो एक दिख रहा है एक ट्रेंड लाइन चैनल की तरह है. प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है और हमने एग्जैक्टली यहाँ पे इसके जो बॉटम्स हैं यहाँ पे ही इसी को मार्क कर लिए. सो दिस आर बॉटम्स और प्राइस इसी चैनल के अंदर ट्रेड कर रहे हैं. अगर प्राइस ये चैनल के ऊपर चला जाता है तो विल गेट फर्दर मूव एंड देन एक अगला चैनल मिल सकता है. सो प्राइस ऑलवेज हैज़ अ टेंडेंसी टू मूव इन चैनल्स और इधर इन कंसोलिडेशंस.
कि प्राइस ऊपर जाएगा, फिर वापस से कंसोलिडेट करेगा एंड देन अगेन विल गिव अ ब्रेकआउट, अगेन इट विल कंसोलिडेट। अगर ये ये एक टेंडेंसी होती है। या तो दूसरी टेंडेंसी होती है कि कुछ स्टॉक्स ट्रेंड चैनल्स में मूव करते हैं, कि वो चैनल में कंसिस्टेंटली मूव करते रहेंगे एंड बेस्ड ऑन इट अगर वो हाई साइड पे आ जाए तो आप यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, ट्रेंड चैनल के लोअर साइड पे आ जाएंगे तो आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। अगर ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है और ट्रेंड चैनल में प्राइस मूव हो रहा है तो ज़्यादा लॉजिकल चीज़ है कि जितने भी लोअर ट्रेंड चैनल्स हैं यहाँ पे आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देखो रादर देन शॉर्टिंग हियर, क्योंकि प्राइस यहाँ से जैसे कि अगर आपने शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखी वापस से प्राइस यहाँ पे ऊपर आ गया और ये ब्रेकआउट भी दे सकता है। सो ओवरऑल द पैटर्न शुड बी ट्रेडेड विद अ लार्जर ट्रेंड। अगर लार्जर ट्रेंड देखेंगे तो इसका बुलिश है। अगले स्टॉक की तरफ देखते हैं। अगर हम अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं विच इज़ जोमेटो, और यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। सो आर वी एबल टू सी अ कप पैटर्न गेटिंग फॉर्म्ड, एक बड़ा सा कप पैटर्न बन गया और ये अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई के आसपास ब्रेकआउट दे रहे हैं। अगर इसी के पास में अगर एक छोटा सा हैंडल बन जाता है इट विल फॉर्म अ एंटायर कप एंड हैंडल पैटर्न, बट लार्जली दिस इज अ लार्जर कप पैटर्न गेटिंग फॉर्म। अब कप एंड हैंडल पैटर्न को अगर आपको ड्रॉ करना है सो यू ऑलरेडी हैव अ फॉर्मेशन हियर। तो अगर आप ये एक आर्क की तरफ चले जाओ, यहाँ से आप ये लेवल को कनेक्ट कर दो एंड फ्रॉम हियर you pull this down so it will form a entire cup pattern getting formed। अभी जो कप पैटर्न है उसके साथ में यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न भी है कि ये एक बॉटम है, दिस इज द सेकेंड बॉटम, ये बॉटम का नेकलाइन ब्रेकआउट है और ब्रेकआउट के आसपास में ही प्राइस ने कंसोलिडेट किया और ब्रेकआउट दे दिया वापस से। सो एक शॉर्टर टर्म में अगर हम देखेंगे तो दिस इज अ स्मॉलर रेक्टेंगल पैटर्न गेटिंग फॉर्म्ड, और ये कहाँ पे बन रहा है डबल बॉटम पैटर्न के यहाँ पे, कि एक ऑलरेडी डबल बॉटम पैटर्न है, इसका नेकलाइन ब्रीच है और ब्रेक के बाद छोटा सा प्राइस एक रेक्टेंगल पैटर्न में और फिर वहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है, बट लार्जर पैटर्न इज अ कप पैटर्न गेटिंग फॉर्म्ड। सो कप पैटर्न में ये एक इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइस पहले फॉल करता है, बेस फॉर्मेशन बनाता है। सो देर इज अ बेस फॉर्मेशन, ईदर द बेस फॉर्मेशन कैन बी अ रेक्टेंगल और इट कैन बी अ डबल बॉटम पैटर्न, डिपेंड करता है कि कब किस तरीके का बन रहा है, बट लार्जली इसमें या तो डबल बॉटम पैटर्न होता है या तो रेक्टेंगल होता है। और इसके बाद में प्राइस एक स्ट्रॉन्ग रैली में चलता है। सो ईदर द प्लेस कैन बी बाय फॉलोइंग द रूल्स ऑफ एक्यूमुलेशन, कि प्राइस ने स्टीप सेल ऑफ लिया, प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, इसका ब्रेकआउट देता है तो वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो ये एक्यूमुलेशन के रूल हो गए। बट अगर आप एक ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट ट्रेडर हैं तो आप कप एंड हैंडल पैटर्न का वेट करेंगे कि पूरा कप बन जाता है फिर एक और हैंडल बन जाता है एंड देन यू पार्टिसिपेट, सो यू माइट गेट गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़। इसके बाद अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं विच इज़ टीवीएस मोटर। अब मैं वी आर जस्ट एनालाइजिंग द ट्रेड्स, देर इज़ नो बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन इन दिस वीडियो। सिर्फ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये पैटर्न्स को हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे चलते हैं, इफ़ यू ऑब्जर्व हियर, सो इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज़ अ ट्रेंड लाइन विच इज़ अ पोल। इसके साथ में अगर मैं पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दूँ, जैसे हम यहाँ पे चले जाते हैं, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि मैं इसको कनेक्ट कर दिया एंड दिस इज़ द फ्लैग फॉर्मेशन। सो अ पोल एंड अ फ्लैग फॉर्मेशन, फ्लैग जैसे ही ब्रेक करता है आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। टारगेट्स कैसे मिलते हैं, सिंपल है कि यहाँ से ये जो बॉटम है टिल हियर, इफ़ इट इज़ द मूव इज़ ऑफ 140%, तो आपको यहाँ से वापस से 140% की मूव मिलेगी। इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स, अगर ये 700 पॉइंट्स है तो वापस से यहाँ से आपको 700 पॉइंट्स की मूव मिलेगी। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू सी। अगला स्टॉक जो है वो ICICI बैंक का है। हम सिर्फ पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अभी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं तो ये सिर्फ वीकली पे सारे पैटर्न्स चलते हैं। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी उतने ही यूज़फुल हैं, तो मैंने इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर दिया और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व करते हैं। अब जितना छोटा टाइम फ्रेम उतने ज़्यादा कैंडल्स बन जाएंगी। अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो वी हैव अ बिगर रेक्टेंगल पैटर्न गेटिंग फॉर्म। अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है, सो लेट मी ड्रॉ अ रेक्टेंगल हियर। सो यहाँ पे चलते हैं, ये रेक्टेंगल है। सो दिस इज़ अ लार्जर रेक्टेंगल पैटर्न गेटिंग फॉर्म कि प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। रेक्टेंगल पैटर्न के रूल्स क्या होते हैं कि हायर लेवल्स पे जो आ रहा है वहाँ से हमने एक ऊपर का बॉक्स ड्रॉ कर लिया और नीचे के साइड से जहाँ से प्राइस बाउंस दे रहा है वहाँ पे लोअर साइड पे मार्क कर दिया। अब जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है वी कैन पार्टिसिपेट लॉन्ग, राइट, विथ द लोएस्ट पॉइंट एज द स्टॉप लॉस। अब ये जो स्टॉप लॉस है ये अपने ही इसके रूल्स हैं, ये आप समझ सकते हो। मैंने A to Z ऑफ कैंडलस्टिक कोर्स में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप रेक्टेंगल पैटर्न के स्टॉप लॉसेस कहाँ पे प्लेस कर सकते हो। तो देर इज़ वन पैटर्न स्टॉप लॉस की जहाँ पे पूरा पैटर्न नेगेट हो जाता है
और एक पॉइंट वहाँ पे होता है कि जहाँ पे आपकी अफोर्डेबिलिटी होती है कि पैटर्न ने जहाँ पे ब्रेकआउट दिया उसके वहीं पे नज़दीक में जो बुलिश पैटर्न है वहाँ पे आप प्लेस कर सकते हो। इसको मैंने काफ़ी डिटेल में वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, सो यू कैन चेक आउट दैट कोर्स। इसके बाद अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं विच इज़ SBI। ये भी 15 मिनट पे एनालाइज करते हैं और इसमें एक्यूमुलेशन का आप रूल देखिए कि देर इज़ अ स्टीप सेल ऑफ। तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे एंड लेट मी ऑब्जर्व मार्क दिस, तो एक स्टीप सेल ऑफ हुआ, इसके बाद प्राइस कंसोलिडेशन में चला गया तो एक अक्यूमुलेशन बन गया और इसके बाद प्राइस ने ब्रेकआउट दिया। इवेंचुअली ये ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस वापस इसी जोन में आया और इसने फिर से ब्रेकआउट दिया। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज पैटर्न रीटेस्ट कि ये रेक्टेंगल पैटर्न जो था इसका ब्रेकआउट आया, फिर प्राइस वापस से उसी जोन में आया और इसने बाउंस ले लिया। सो दिस इज पैटर्न रीटेस्ट एंड दिस इज अ 15 मिनट टाइम फ्रेम, बहुत छोटा टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो अगर आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर रहे हो तो आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए कि बड़े टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम पे आप ट्रेंड ऑब्जर्व करो कि वहाँ पे ट्रेंड बुलिश है वीकली और डेली में, तो 15 मिनट्स में आके सारे बुलिश पैटर्न्स को ट्रेड करो, बुलिश पैटर्न्स के ब्रेकआउट ट्रेड करो, तो वहाँ पे एक्यूरेसी या प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में होगी। क्योंकि अब बड़े टाइम फ्रेम बुलिश हैं तो छोटे टाइम फ्रेम में बुलिश पैटर्न चलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सो ये पैटर्न को स्पॉट करना काफ़ी आसान होता है अगर आपको सारे रूल्स पता है कि कौन सा पैटर्न कहाँ पे बन सकता है। वो टेंटेटिव आइडिया है, तो आप चार्ट को ऑब्जर्व कर सकते हो, जूम आउट करके देख सकते हो कि अभी चार्ट में क्या फॉर्मेशन है, प्राइस अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ऑल टाइम हाई के पास में, 52 वीक हाई के पास में, स्टीप सेल ऑफ के बाद पैटर्न बन रहा है और उसके बेसिस पे आप देख सकते हो अच्छा ये लेवल पे ये पैटर्न बनना चाहिए एज पर द रूल बुक। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स मार्केट फॉलो द रूल बुक और द टेक्स्ट बुक वे ऑफ पैटर्न फॉर्मेशन एंड दिस इज व्हाट टेक्निकल एनालिसिस इज, राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।